गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपको पाठ 1 उसको शीश झुकाते हैं पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, ये जो कविता है उसको शीश झुकाते हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब हम इनका पुनः दोहरान करेंगे। देखिए, ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा लिखी गई है। कौन है इसके रचयिता? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। देखो, यहाँ उसको शीश झुकाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ उसको से मतलब ईश्वर से है कि हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। तो देखिए, इस कविता में हमें बताया गया है कि किस प्रकार हम ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम उसके आगे शीश यानी अपना सिर झुकाते हैं। देखो, जिसके सूरज की किरणें नित्य सोना सा बरसाती है। कवि क्या कहता है कि ऐसा ईश्वर जिसके द्वारा रचित जो सूरज है उसकी किरणें रोज़ जब निकलती है तो मानो ऐसा लगता है कि सोना बरस रहा है, फूल खिलाती ओस कड़ों को मोती सा चमकाती है। कि ऐसा ईश्वर जिसके द्वारा निर्मित सूरज जब उगता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे सोना बरस रहा हो, फूल और जो फूल खिलाते हैं उसकी कड़ों को मोती सा चमकाते हैं। जिसका चंदा धुली चांदनी देता चांदी सी उज्जवल, कि जिसका चांद बिल्कुल चांदी के समान हमें उजाला देता है। जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल, कि जिसके यानी ईश्वर के तारे नभ यानी आकाश में क्या करते रहते हैं? टिमटिमाते रहते हैं। जिसकी नदियाँ कलकल करती बहती है, ना रुकती ना कभी, कि जिसके द्वारा बनाई गई नदियाँ हमेशा कलकल करके आवाज़ करती रहती है और हमेशा ही वो बहती रहती है, कभी भी नहीं रुकती। जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती ना कभी, कि जिसके द्वारा निर्मित पर्वत हमेशा ऐसा लगता है मानो सिर उठाकर खड़ी हुई है और उसका जो सिर है वो कभी भी नहीं झुकता है। उसके हम सब प्यारे बच्चे उसको हम सब भाते हैं, कि उसी के हम सब क्या हैं? उसी के द्वारा हम बनाए गए हैं और हम उसी के प्यारे बच्चे हैं। उसको हमेशा हम अच्छे लगते हैं और उसके मन को हम सब हमेशा भाते हैं। उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं, कि ऐसे ईश्वर को हम क्या करते हैं? सब साथ में मिलकर अपना जो शीश है यानी अपना जो सिर है वो झुकाते हैं। देखो कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया सूरज जब सुबह निकलता है तो उसकी रोशनी इस तरीके से फैलती है कि उसकी रोशनी को देखकर हमें लगता है जैसे सोना बरस रहा हो, क्योंकि उसकी जो किरणें हैं वो बिल्कुल सोने के समान चमकती रहती है। और सूरज के उगने के साथ ही फूल जो है वो खिलने लगते हैं। ओस की कड़ों पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ओस की कड़ें बिल्कुल मोती के समान चमकने लगती है। मोती सा मतलब मोती के जैसे चमकने लगती है। ईश्वर के द्वारा ही जो चांद बनाया गया है, तो जब वो चांद जब रात में निकलता है तो उसकी चांदनी बिल्कुल चांदी के समान चमकती है। कैसे चमकती है? चांदी के समान चमकती है और उसकी जो उजाला है वो चारों तरफ फैलकर बिल्कुल चांदी सा चमकाती है, पूरे जगत को चांदी के समान चमकाती है। उसी के द्वारा ही निर्मित तारे वो क्या करते हैं? जो तारे ईश्वर ने बनाए गए हैं वो जब नभ में हमें दिखाई देते हैं तो वो हमें टिमटिम या झलमल करते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं। ईश्वर के द्वारा ही नदियाँ बनाई गई है और जो उसकी नदियाँ हैं यानी ईश्वर की जो नदियाँ हैं वो कलकल करती हुई बहती है, यानी जब वो बहती है तो हमें कलकल की ध्वनि सुनाई देती है और वो नदियाँ हमेशा बहती रहती है, नदियाँ कभी भी नहीं रुकती है। देखो, ईश्वर की जो पर्वतमालाएं हैं उसे देखकर हमेशा ऐसे लगता है कि मानो वो सिर उठाकर हमेशा खड़ा हुआ है और वो अपना सिर कभी भी किसी के सामने नहीं झुकाता है। हम सब क्या हैं? हम सब भी ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं, इसलिए हम ईश्वर को बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं और हम हमेशा उसके मन को भाते हैं।
देखो, तो हम सब क्या करते हैं, हम जितने भी बच्चे हैं वो सब एक साथ मिलकर जो अपना सिर है वो ऐसे ईश्वर के चरणों में झुकाते हैं। क्या करते हैं, हम सब मिलकर जो अपना सिर है वो ऐसे ईश्वर के चरणों में झुकाते हैं जिसने सूरज, चांद, तारे, नदियाँ आदि को बताया है। यानी कवि का कहने का मतलब है कि जो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो ईश्वर के द्वारा ही बनाई है, इसलिए हम सबको उसके चरणों में मिलकर शीश झुकाना चाहिए। उनको ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, हमारे लिए ये सब संसार बनाया और संसार में बड़ी ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, हमें बनाया। इसके लिए हमें हमेशा ईश्वर के सामने शीश को यानी ईश्वर के सामने आपको अपने सर को झुकाकर उनको धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको इस कविता का पुनः दोहरान कराया। आप भी इसका पुनः दोहरान करिए और पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।